वेलकम टू श्रद्धाज़ नीट डायरी। तो सबसे पहले मैंने आज के सारे टारगेट्स लिख लिए, जिसमें था कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट का लाइव लेक्चर अटेंड करना है। फिर तीनों सब्जेक्ट का डीपीपी और होमवर्क कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स का लाइव लेक्चर अटेंड किया और सर के साथ साथ ही नोट्स बनाए। आज के टॉपिक में सर ने जो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा पार्ट बचा था उसको पहले कंप्लीट कराया। फिर उसके बाद सर ने नॉर्मल जो इक्वेशंस सॉल्व करनी होती है वो सॉल्व करना सिखाया, और जो 8, 9, 10th में जो मैथ्स होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताया। लेक्चर के कंप्लीट होने के साथ साथ मेरे सारे नोट्स भी कंप्लीट हो गए फ़िज़िक्स के। फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक था। फिर केमिस्ट्री लेक्चर स्टार्ट हो गया, जिसको मैंने लाइव अटेंड किया। तो सर ने सबसे पहले केबीडी के क्वेश्चंस कराए। फिर आज का टॉपिक स्टार्ट किया, जो था एवरेज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। केमिस्ट्री में भी मैंने सर के साथ साथ ही नोट्स बनाए और लेक्चर ख़त्म होते तक मेरे सारे नोट्स भी कंप्लीट हो गए थे। फिर लगभग आधे घंटे के बाद जूलॉजी का क्लास स्टार्ट हुआ, जिसमें मैम ने समाप्ति एक्सप्रेस से हमें पुरानी क्लास का रिवीजन कराया। फिर मैम ने आज का टॉपिक स्टार्ट किया, जो था कंपाउंड एपिथेलियम, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया अबाउट सेल जंक्शंस। फिर बायोलॉजी लेक्चर ख़त्म होने के बाद ब्रेक के बाद मैंने फ़िज़िक्स का होमवर्क किया, जिसमें सर ने आज केपीपी दिया था, तो उसको सॉल्व किया। आज सर ने क्लास में कोई होमवर्क नहीं दिया था, ओनली केपीपी। फिर मैंने केमिस्ट्री का डीपीपी सॉल्व किया, जिसमें मेरे 76 मार्क्स आए। उसके बाद मैंने जूलॉजी का डीपीपी सॉल्व किया, जिसमें मेरे 88 मार्क्स आए। फिर सर ने पिछली क्लास में जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेज याद करने बोले थे उसको याद किया, और जो आज का लेक्चर था उसको पूरा रिवाइज़ किया। फिर मैंने केमिस्ट्री में केबीडी के क्वेश्चंस फिर से ट्राई किए, क्योंकि सर ने बोला था कि घर जाके फिर एक बार जो मैंने क्वेश्चंस कराए उसको ट्राई करना है, जिसमें से मुझसे भी एक क्वेश्चन नहीं बना था, वो परसेंटेज वाला, जिसमें परसेंटेज ऑफ एक्स निकालना था। और सर ने ये भी होमवर्क दिया था कि एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स का मास नंबर याद करना है, तो उसको याद किया पीरियोडिक टेबल से। फिर बायोलॉजी में मैंने एनसीईआरटी रीडिंग की, जितना कि मैम ने अभी तक 3 लेक्चर में करा दिया है उसको एनसीईआरटी से रीड किया। और क्योंकि अभी की न्यू एनसीईआरटी में एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू इन सब के बारे में नहीं दिया है, तो उसको मैंने मैम ने जो नोट्स में एनसीईआरटी प्रोवाइड किया था उससे रीड किया। फिर मैंने आज के टारगेट्स चेक किए, जिसमें मैंने आज के भी सारे टारगेट्स पूरे कर लिए थे डे 4 के। And let me know in the comments about your targets and progress. And this was all about day 4. See you in tomorrow's diary entry.